हाय बच्चों, इतने वीडियोस मैं बना चुकी हूँ फिर भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द डिफिकल्टी लेवल एंड द एग्जाम पैटर्न। तो मैंने सोचा ये वीकेंड आ रहा है और अब आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से इस वीकेंड के बाद स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर लगभग मिड हो चुका है, तो लेट मी क्विकली मेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द नीट एग्जाम पैटर्न। राइट, क्या होगा? बच्चे पूछ रहे मैम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या नई एनसीईआरटी पढ़नी है? सो लेट मी आल्सो राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट किड्स आर आस्किंग एंड देन आई विल टैकल विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एज यूजुअल मेरे जितने भी ऐसे लेक्चर्स होते हैं आपने सब देखे, दे जस्ट 5 to 7 मिनट लेक्चर्स, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम वैल्यू दी जा सके। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं एग्जाम पैटर्न पर एंड देन वी विल ऑब्वियसली कम टू द डिफिकल्टी लेवल आल्सो। देखो, अगर मैं पैटर्न की बात करूं एंड देन आई विल कम टू डिफिकल्टी लेवल, मैं और बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगी। लेट्स डू वन बाय वन। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो यार देखो, अगर मैं बोलूं कि सिलेबस डिलीट हो चुका है, एनएमसी ने बोला है, अगर आप इसमें वो वाले जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं ये आप फिर भी कर लीजिए। अभी के लिए एनटीए की नोटिफिकेशन की वेट कीजिए। जो चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं इनको अभी के लिए छोड़ दीजिए। तो अगर ये चैप्टर्स भी अगर आप डिलीट छोड़ देते हैं, दैट आल्सो मींस दैट ओवरऑल सिलेबस जो है अभी के लिए, वील वेट फॉर द एनटीए नोटिफिकेशन टू फाइनली कम एंड टेल अस, बट अभी के लिए अगर सिलेबस कम भी हो चुका है, इट इज नॉट मीनिंग सिलेबस डायरेक्टली कम हो चुका है। ध्यान दीजिए इस बात पर। इसका मतलब कि यार अगर मेरे चैप्टर्स कम भी हो चुके हैं बट मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो सेम रह रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है दैट एक चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे। अगर एक चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है दैट क्वेश्चंस जो हैं उनका डेप्थ इंक्रीज होगा, उनका टाइप जो है वेरी करेगा। देयर कुड बी मोर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, देयर कुड बी मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। अगर सिलेबस कम हुआ है, मान लीजिए चैप्टर्स कम हो भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर्स कम है पर क्वेश्चंस आर सेम, सो पर चैप्टर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि यार बिटवीन द लाइंस जिसको हम कहते थे, यस एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे, तो जो लेवल है पेपर का वो इंक्रीज होगा फ्रॉम लो लेवल टू मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर आपका बनेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं। मतलब दिस इज in fact one of the most important points for you. Moderate to high level का पेपर बनेगा. The pattern is going to move towards slightly challenging towards tough, because आपके per chapter number of questions increase, so वो बीच बीच से questions उठाएंगे। Imagine अगर ये physics और chemistry में करते हैं, so this is the new challenge for each one of you, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और ये कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, मैं आपको एक एंड में आई विल आल्सो गिव यू अ वे आउट ऑफ इट। एक दो चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करती हूं। अब बेटा, जब आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेटली हाई की तरफ जाएगा, राइट, तो जब आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्वेश्चन का लेवल आपका मॉडरेटली हाई की तरफ जब जाता है, तो इसकी बट ऑब्वियस सी बात है कि यार कट ऑफ तो डेफिनेटली इंक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज यार ये देखो, ये बुक एक है, बुक आपकी क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी होगी, हैव नो डाउट, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं आएगा। सो द बुक इज गोइंग टू बी प्योरली एनसीईआरटी, उसको छोड़कर और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। अगर आपकी बुक प्योरली एनसीईआरटी है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपकी बुक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी ही आपकी बुक है, राइट, तो यार इसको वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस बनाएंगे कैसे? कैसे पेपर को चैलेंजिंग बनाएंगे? हमेशा जैसे वो 2020 से करते आ रहे हैं, या तो किसी एक सब्जेक्ट को लेंदी कर देंगे, राइट, कोई एक सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा जिसकी वजह से चैलेंज इंक्रीज हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, राइट, आपको टाइम मैनेजमेंट में फंसाएंगे लेंदी बनाकर। हो सकता है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डाल दे,
हो सकता है डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस कर दे, जिसे आप कहेंगे एनसीईआरटी तो होगा बट विद अ ट्विस्ट होगा. दिस कैन बी द ट्विस्ट विच इज एडेड ऑन टू द एनसीईआरटी, जो आपके लिए आपके पेपर को चैलेंजिंग बना देगा. सो डू नॉट टेक थिंग्स लाइटली, स्पेशली अगर उन्होंने ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कर दी. बायो मुझे कॉन्फिडेंस है आपकी प्रिपरेशन पे, आपने इतनी बार एनसीईआरटी कर ली होगी, एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज आने वाली है, one day one chapter biotonic पे चल रहा है, you will be able to manage. But what about physics and chemistry? That is something that you really have to think about कि अब क्या करेंगे, बिकॉज कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी. अभी एक नंबर पे मेरे हिसाब से 800 से 1200 रैंक्स का फर्क पड़ेगा इन नीट 2024. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता चला जाएगा टू स्कोर. कट ऑफ तो कम होने वाली नहीं है, कट ऑफ में तो टेंशन रहेगी, कट ऑफ इंक्रीज होगी, कट ऑफ विल कॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कट ऑफ विल कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स अबाउट इट. सो फॉर योर सिलेक्शन, जो बच्चे कह रहे हैं मैम मुझे सिलेक्शन चाहिए, कैन आई डू इट नाउ इन द नेक्स्ट 7 months? लेट मी जस्ट टेल यू 3 लास्ट पॉइंट्स गाइस. यस, इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल. सिलेक्शन क्या अभी हमारी 7 months में पॉसिबल है? So I will tell you 1000% it is very much possible. But क्या चाहिए for this? What do you need? सबसे पहले बेटा इसके लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए. स्पेशली जो टॉपिक्स नहीं डिलीट हुए, आपको इसके ऊपर 100% ओनरशिप चाहिए, बिकॉज गाइज नाउ यू कांट अवॉइड इट. अब अगर आपने कुछ भी छोड़ा, एक नंबर पे आपका 1000-1200 रैंक है, सो यू कैन इमेजिन आपके 2 नंबर अगर छूट गए 2 क्वेश्चन, यू आर आउट ऑफ द रेस. इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटर द रेस अगेन, राइट? और आपके तीनों सब्जेक्ट्स तो सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए. स्पेशली केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया. यू माइट नीड टू ज्वाइन सम क्लासेस फॉर दिस, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि हो सकता है द पेपर कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, इट कुड बी अ लेंथी पेपर. It could be a lengthy paper, right? So your speed accuracy, that means आपको कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट पेपर तो हफ्ते के 1-2 देने ही पड़ेंगे. प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, असाइनमेंट्स प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा करने की जरूरत है, मॉक टेस्ट पेपर बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है. तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, बिकॉज अभी खुद पढ़कर अगर नहीं समझ में आ रहा है, यू नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज हो सकता है दैट दे माइट गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. किताब तो एनसीईआरटी है, तो उसको चैलेंजिंग कैसे बनाएंगे? दे माइट गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नाउ अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है इन चीजों के लिए. हो सकता है आपको सॉल्यूशन पसंद आए, नहीं पसंद आए. अगर आप अपने आप कर पा रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वीडियो आपके लिए खत्म है. पर जिन बच्चों से अपने आप पढ़ाई नहीं हो रही है अभी तक, गाइस इस प्राइस पॉइंट पे मैं जो आपको बता रही हूँ, वीडियो के नीचे जाइए, एक लिंक दिया हुआ है. ये जो प्राइस है, आपको पता है हमारे कॉम्पिटिटर 8, 10, 11 हजार का, 10, 11 हजार का दे रहे हैं सेम क्रैश कोर्स, और कई और हैं जो यार 3-4 हजार में आपको रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स दे रहे हैं. कल मंडे है, मंडे को शुरू हो रहा है आपका लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस वाला पूरा सिलेबस करवाया जाएगा. अनलिमिटेड क्लास के अंदर डाउट होंगे, आफ्टर क्लास डाउट होंगे, पूरा पीसीबी. मेन प्रॉब्लम अगर आपकी फिजिक्स है, वहां पर विवेक सर पढ़ा रहे हैं, 25 सालों से पढ़ा रहे हैं. आप जाकर किसी बच्चे से पूछ लो कि विवेक सर फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे देख लो. इसमें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, डिटेल में आपको थ्योरी करवाई जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, क्लास में डाउट्स होंगे, आफ्टर क्लास डाउट्स होंगे. इंग्लिश हिंदी सेपरेट बैच है, ये अवेलेबल है बेटा जस्ट ₹5000 का. आप कोड लगा लीजिए, ऑटोमेटिकली लग जाएगा वीडी नीट, राइट? और आपको 1250 ऑफ मिल जाएगा. प्लीज इसे मंडे से ज्वाइन कर लो. दिस इज माय हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट टू यू, यार इसको प्लीज मंडे से ज्वाइन करो, राइट? इसके बाद आइए यहां पर दिखा देती हूँ एक बार दोबारा. आप भले 11th में हैं या 12th में हैं, राइट? क्लास के अंदर आपका लाइव क्लास के अंदर डाउट सॉल्विंग है. क्लास में आपके क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, डिस्कशंस, असाइनमेंट्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा. कोड बीडी नीट है. ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना बताना चाहती हूँ, 800 रुपए महीना पड़ रहा है. अगर अभी आपके पास 7 महीने हैं, 7 महीने क्रैश कोर्स ले लो, आपके चांसेस टू गेट अ सीट 100% पॉजिटिव की तरफ मूव कर सकते हैं.
अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, कहीं और से मॉक टेस्ट पेपर ज्वाइन करोगे, 5-6 हजार से कम मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। फिजिक्स की क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, प्लीज इसे ज्वाइन कर लो। हैव फेथ इन मी, इफ यू ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स, क्योंकि लाइव है, क्लास में डाउट सॉल्विंग है, पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग है, असाइनमेंट्स है, डिस्कशंस ऑफ पीवाईक्यूज हैं, क्विजेस है, लीडर बोर्ड है, इसको मिस मत करो। जस्ट गो बाय दिस एंड गाइज, इनसे फिजिक्स पढ़ लो, फिर देखो तुम कहां से कहां पहुंचोगे। सो गो गेट द कोर्स। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।